जिंदगी में अगर कुछ मौके मिले तो उनको कर लेना चाहिए। हाय, दिस इज आंचल पोरवाल, a BN Vice graduate, and I want to share some experience about Teachers Day which I had. 4th ऑफ सितंबर को हमारे पास एक मैसेज आता है शाम के टाइम कि कल हमने आपके लिए एक स्पीच कंपटीशन रखा है। जिन बच्चों को पार्टिसिपेट करना है वो अपने नेम्स मैम को जाके दे दें। उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक थॉट आता है कि हाँ, कर तो सकती हूँ, टाइम ठीक है, प्रिपेयर भी हो जाएगी और बिल्डअप करने का अपने आप को बहुत अच्छा टाइम है। तो मैंने ये थॉट दिमाग में रख के अपनी स्पीच लिखी भी, अच्छे से याद भी करी, प्रिपेयर भी कर ली और मैम को भी अच्छे से सुना दिया जाके। और खुद 5 से 6 बार उसको बोल बोल के प्रैक्टिस भी कर लिया ताकि स्टेज पे जाके अच्छे से बोल सकूं। भाई, सबको स्टेज फियर होता है, मुझे भी है। ठीक है, तो मैंने अच्छे से कर लिया। फिर मैं स्टेज पे गई। स्टेज पे स्टार्टिंग वॉज गुड और फिर 30 सेकेंड्स के बाद मेरे दिमाग में एक थॉट आता है। लाइक थॉट नहीं आता, मैं ऐसी हो गई थी कि बहुत एंशियस, घबरा रही हूँ, मेरी ब्रेथ बहुत जल्दी फास्ट फास्ट हो रही और मैं पूरी पसीना पसीना हो गई थी उस टाइम पे। उसी टाइम पे एक थॉट आता है मेरे दिमाग में कि आंचल, जस्ट से थैंक यू एंड गो। लेकिन फिर मैंने सोचा यार, अगर थैंक यू बोल के चलेगी, आधी स्पीच छोड़ के घंघोर बेइज्जती हो जाएगी भाई साहब, ऐसा तो कर ही नहीं सकती। तो उस टाइम पे मैंने क्या करा, अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ थी, जितना भी करेज था ना बोलने की, सबको एक साथ एकजुट करा और फिर मैंने स्पीच को तो बोल दिया जैसे तैसे बोला और मैं चली आई। फिर मैं बैठी बैठी ऐसे सोच रही थी रूम पे आके कि अगर ने छोड़ दी होती अपनी स्पीच तो क्या होता। तो ज्यादा कुछ नहीं बदलता, बस छोड़ दी, ठीक है, 4 लोग बातें करते खत्म हो जाता। लेकिन मैंने स्पीच अपनी छोड़ी नहीं। तो मुझे वहां पे क्या देखने को मिला, देखो मैं बोलूंगी कि स्टेज फियर आई थिंक इज द बिगेस्ट फियर। जहाँ पे आप इतने सारे लोगों के सामने बोल रहे होते और कुछ लोग आपके बारे में हंस रहे होते, आपके बारे में बातें कर रहे होते, कुछ आपसे आई कांटेक्ट कर रहे होते। उनके सामने बोलना एक बहुत बड़ी बात होती। उस जगह मुझे पता चला कि मुझे अपने अंदर कितने सारे इम्प्रूवमेंट करने हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि जितने भी मौके मिलते हैं ना, लाइक स्पीच कॉम्पिटिशन, छोटे छोटे मौके जो होते हैं ना, इवेंट्स जो होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करते रहा करो। तभी आपको ना अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी और फिर आप एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में जाके बोल भी पाओगे। आई थिंक सो। और हाँ, मैं बोलूंगी कि अगर आपने भी कभी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस या फिर ऐसे इंसिडेंट आपके साथ हुए हो तो प्लीज जरूर शेयर करना मेरे साथ। मैं बहुत ज्यादा सुनने के लिए इच्छुक हूँ इन सबको। थैंक यू।